अब हमारा आज का श्लोक है 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो गुरु भगवान इसमें बता रहे हैं, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला। तो अगर हम ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमारे मन में किसी भी चीज़ का परिग्रह और संग्रह नहीं होगा। कैसे? भोग बुद्धि से। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, तो हमारा मन बातों में ही चलता रहेगा और ध्यान नहीं लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि संग्रह का भी त्याग और परिग्रह का भी त्याग। परिग्रह क्या होता है? मन में बातों का संग्रह करना। और संग्रह क्या होता है? घर में चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी हुई हैं, हमारे लॉकर जेवर से भरा हुआ है, और जेंट्स लोग होते हैं उनका लॉकर पैसे से भरा हुआ है। अब इतना तुम संग्रह करोगे, भगवान में मन कैसे लगेगा? खाली पैसे का ही संग्रह नहीं होता है, सभी चीज़ों का संग्रह होता है। तो ये तो बाहर का संग्रह हो गया। और परिग्रह मतलब मन में बातों का संग्रह करना, पांचों विषयों का संग्रह करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो वो सभी विषयों का मन में संग्रह करता है। जैसे हम लोग सत्संग में कहते हैं कि एक बार एक छोटे सन्यासी और बड़े सन्यासी जो थे, वो नदी किनारे जा रहे थे। तो एक स्त्री जो थी वो डूब रही थी पानी में। तो बड़े सन्यासी ने कूद के और उसको बचा लिया। तो छोटा सन्यासी जो था, वे दोनों पार करके नदी के पार निकल गए, बड़े सन्यासी और छोटे सन्यासी। तो जो छोटे सन्यासी थे उनका मन भुन्न 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 करता रहा। बड़े सन्यासी ने पूछा, आपका मन इतना क्यों चल रहा है? तो उसने कहा कि आपने स्त्री का स्पर्श क्यों करा? छोटे शिष्य ने कहा कि आप गुरुजी, आपने स्त्री का स्पर्श क्यों करा? बोले वो डूब रही थी तो इसलिए उसको उठा के एक तरफ कर दिया, मैं तो उसको छोड़ आया वहीं किनारे पे। तुम अभी तक उसको ढो रहे हो, मन में उसका परिग्रह करके बैठे हो। तो क्या होता है कि हम बातों को मन में स्टोर कर लेते हैं और फिर उनका चिंतन करते हैं। तो जिसके मन में बातें होंगी, जो बातों को स्टोर करने की जिसके अंतःकरण की आदत होगी, तो वो ध्यान नहीं कर सकता। फिर एक बात आती है कि बरसाने में एक साधु को एक महात्मा जो थे वो 25,000 रुपये दे गए और कहा कि भाई तुम इसको यूज़ कर लेना। तो वो महात्मा जी जो थे बहुत ध्यानी थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो पूरे टाइम उनका मन चलता रहा कि मैं इसका भंडारा करूँगा, मैं ऐसे मंदिर बनवाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। पर पूरी रात उनका ध्यान नहीं लगा। तो अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं इसका क्या करूँ, इसके आने से तो मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, इस पर गोबर डालो और इसको गंगा जी में फेंक दो। बोले ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तो जो सन्यासी है और ध्यान करना चाहता है, तो वो अगर किसी भी चीज़ का संग्रह परिग्रह करेगा तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। हमारी ईगो जो है वो ही हर चीज़ पे स्टैंप लगाती है। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा, जैसे गौतम बुद्ध पे शिष्य ने थूक दिया, तो बहुत उनके शिष्यों को गुस्सा आया कि हमारे गुरुजी भी कैसे थूक दिया। तो दूसरे दिन वो माफ़ी मांगने आया। तो उन्होंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मेरे पर थूका। क्यों? क्योंकि उनको ईगो नहीं है। ईगो ही हर बात पे स्टैंप लगाता है कि मेरे साथ ऐसे कहा, मुझे ऐसे कहा, मुझसे ऐसे किया। ईगो ही हर बात पे स्टैंप लगा के रखता है। और जिसको ईगो नहीं है, जो ईगोलेस है, तो वो तो अब नदी के बहाव की तरह है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम तो कह गए पर मेरा मन तो नदी के बहाव की तरह है, वो किसी चीज़ को स्टोर नहीं करता। मेरा मन लिव इन द मोमेंट है, वो किसी चीज़ को स्टोर नहीं करता। हम बातें कहते हैं ना, जब तुमने ऐसे किया था, तब तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे करा, उसने ऐसा करा। तो ये सब क्या है? ये किसने स्टोर करके रखा हुआ है? हमारे ईगो ने। हम व्यष्टि में बैठे हुए हैं, हम समष्टि में नहीं बैठ रहे। जैसे दृष्टांत आता ना कि एक महात्मा ने पत्थर पे बैठकर तपस्या करी। तो उसने कहा कि मैंने इतनी तपस्या करी है
कि पत्थर भी घिस गया तो भगवान आप मुझे इसका क्या फल देंगे? भगवान प्रकट हुए, बोले तपस्या का फल मांगो। बोला नहीं, आप ही सोच के बताइए क्या तपस्या का फल हो, मैंने इतनी तपस्या करी है। तो भगवान ने कहा ये तो ईगो बॉक्स में बैठ के तपस्या कर रहा है, इसको तो अहंकार हो गया है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उससे इतनी गर्मी कर दी दूसरे दिन कि अब पानी, भगवान वेश बदल के आए, बोला प्यास लग रही है, पानी दे दो। तो भगवान ने कहा तुम्हारी तपस्या पूरे इस एक गिलास पानी में है, अगर तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो तो एक गिलास पानी ले लो। तो भगवान दिखा रहे हैं कि अगर तुम ईगो में बैठकर कुछ भी करोगे तो उसका फल 0 हो जाएगा, और ईगो लेस होके कुछ भी करोगे तो तुम्हारे मन में संग्रह और परिग्रह नहीं होगा। अब राजा लोग थे पहले, कितने भक्त होते थे, उनके मन में किसी चीज़ का परिग्रह नहीं होता था, संग्रह नहीं होता था, भले ही कितना भी कुछ था। राजा अम्बरीश जो थे वो कितने बड़े राजा थे, और उनको कोई अहंकार नहीं था, कोई ईगो नहीं था। तो जब भी हम ईगो में बैठते हैं तो हमें हर बात बुरी लगती है, और हर बात का हम परिग्रह करते हैं, संग्रह और परिग्रह मन में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो सब बातें हमारे मन में आती हैं। फिर तो गुरु कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट रहो, नदी की तरह बनो, किसी भी चीज़ को संग्रह मत करो, किसी भी चीज़ को मन में मत रखो। और भगवान कह रहे हैं कि सुख बुद्धि से किसी भी चीज़ का संग्रह मत करो। अब जिसको खाने का शौक़ होता है तो कहता है उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ का बर्गर बहुत अच्छा है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो घूमने गए तो उनकी मदर इन लॉ का फ़ोन आया, अच्छा तुम लोग अमृतसर गए, वहाँ के छोले बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ ज़रूर जाना। लोग वहाँ गए गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो कहने लगे वहाँ की जलेबी बहुत अच्छी होती है, वहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है, वो ज़रूर खा के आना, वो ज़रूर पी के आना। अरे भाई परिक्रमा करने गए, ये करने गए, पर वही है परिग्रह, खाने का शौक़ है तो खाने का परिग्रह करेगा। मतलब मन में बातों को स्टोर करना। अब भगवान कह रहे हैं इसमें कि निराशी है वो, पहले अपरिग्रह, उसके बाद वो निराशी पद से भीतर के भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। मतलब भीतर से भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग, तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना न रखें। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है। अब जितनी भी देखिए हमारे मन में किसी भी चीज़ का महत्व है कि भाई ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास हीरे की चूड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसी साड़ी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, जिसको जिस चीज़ का शौक़ है, जिस चीज़ का महत्व है, मेरी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो कह रहे हैं जिसको इन चीज़ों का महत्व है तो वो उत्पत्ति विनाशील चीज़ों का, तो वो उनकी कामना करेगा, और वो कामना भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। अब देखिए गांधी जी जब उसमें गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हर एक आदमी सूट और उससे जाता था, वो खाली एक धोती पहन के चले गए, और किसी ने कुछ नहीं कहा। माई कंट्री इज़ पुअर, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो उन्हें तो नहीं हुआ कि मैं सूट बूट में जाऊं। कामना, तो कह रहे भगवान कामना अगर मन में है, कैसे हमारी महत बुद्धि है और भोग बुद्धि है। महत बुद्धि है कि ये चीज़ से बड़ा सुख मिलेगा, ये चीज़ भोगूंगा, ये चीज़ खाऊंगा, ये चीज़ पीऊँगा, यहाँ घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करूँगा तो बड़ा सुख मिलेगा। भाई कहीं भी सुख मिलेगा तो थोड़ी देर का ही तो सुख मिलेगा, इंद्रियों का ही तो सुख मिलेगा। थोड़ी देर मन सुखी हो जाएगा, थोड़ी देर हमें मान सम्मान मिलता है तो थोड़ी देर सुखी हो जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, घूम लेते हैं, पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, कोई तारीफ़ कर देता है तो थोड़ी देर को सुखी हो जाते हैं, फिर वही मन, फिर वही दुख। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो किसी भी चीज़ का कामना से, भोग बुद्धि से उसका मत करो, उसमें मत जाओ। फिर भगवान कह रहे हैं कि यच्चित आत्मा अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो, इनके वश में होने पर नया राग पैदा नहीं होता। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक ना करे। भगवान कह रहे हैं कि मन की और शरीर की व्यर्थ चीज़ों में जाने की आदत होती है। जैसे फ़ोन उठा लिया,
अब देख रहे हैं साहब, शॉर्ट्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, बेकार की चीज़ें देख रहे हैं। अब ये क्या है? ये सब बेकार की चीज़ें। अब आप ये सब देखेंगे, ये सब करेंगे, या मूवी देखेंगे, या शॉर्ट्स देखेंगे, या कुछ भी देखेंगे, तो जब आप ध्यान करेंगे तो सब आपके मन में चलेंगे। कोई लोग अपनी बातें कह जाते हैं, अपनी बातें करते हैं। गुरुजी से कोई बात करेगा तो वो ज्ञान की बात नहीं करेगा, अपनी उन्नति की बात नहीं करेगा, वो अपने व्यवहार की बात करेगा। क्या होगा कि जितनी बातें आप सुनेंगे, हालांकि भगवान तो कह रहे हैं भोग बुद्धि से। अम्मा जी से कोई कुछ कहता था, अपने घर की बात कह जाता था, तो अम्मा जी कहते थे सपने में बड़बड़ा रहा है। उसको सत्य करके सुनते ही नहीं थे, ध्यान ही नहीं देते थे। तो जब भी हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंतःकरण में चली जाती है। सत्य बुद्धि से सुनते हैं तो ये संसार सत्य नहीं है। कोई बात अपनी कर रहा है वो सत्य नहीं है। हमारे साथ भी जो बातें हो रही हैं वो सत्य नहीं है। वो सब नाटक के सीन की तरह, लीला की तरह आएंगी और जाएंगी। तो जैसे गोपियाँ थीं तो उनका किसी भी चीज़ का उनके मन में भोग बुद्धि से संग्रह नहीं था। उनके मन में संग्रह था केवल भगवान का। उनको भगवान की लीलाएं याद आती थी। जैसे गोपी जो थी दूध दूह रही थी तो उसने कहा कि उसको ऐसा लगा भगवान कह रहे मेरे मुंह में धार डाल दे। तो वो उसकी सास आई, बोला सारा दूध गिरा रही, क्या कर रही है? बोली मैं तो भगवान कृष्ण के मुख पर डाल रही थी। उन्होंने कहा भगवान कहाँ है भगवान यहाँ? इतने उनके मन में भगवान थे कि गोपी दही बेचने जा रही थी, उसको लगा कि मतलब इतना उसके मन में भगवान थे, तो इसने तो ये तो नहीं कहा दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो। वो क्या कह रही है? माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। क्यों? उसके मन में माधव ही माधव भरे हो। तो उसको तो बिना ध्यान के ही ध्यान है, क्योंकि उनके मन में और कुछ है ही नहीं। व्यवहार में भी उनको ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनके तो हर समय भगवान याद है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है, वो जो ध्यान करना चाहता है वो योगी है। और योगी कौन है? जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है। अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसी को यहाँ योगी कहा गया। वो केवल किसके लिए ध्यान करना चाहता है? परमात्मा प्राप्ति के लिए, सिद्धियों के लिए नहीं, नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। वो केवल परमात्मा प्राप्त, मेरा भगवान से प्रेम हो, इसलिए ध्यान करना चाहता है। तभी स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि है ही भगवान, कह के चुप हो जाओ और मन में कोई भी चिंतन मत करो। और मन में कोई चिंतन आए तो उससे मिलो मत। उसको ये कहते हैं वो चुप साधन। चलिए हम लोग 2 मिनट करते हैं। 3 बार डीप ब्रीथ कर लीजिए। अब है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। और मन में कोई भी चिंतन आए तो उससे मिलिए मत, उसको देखिए और छोड़ दीजिए। और फिर कह दीजिए है ही भगवान। कोई भी बात मन में आए उससे मिलिए मत, देखिए और छोड़ दीजिए। गुरु भगवान की शुक्राने है। तो योगी कौन हुआ? जो कि भगवान के लिए ध्यान करता है
सिद्धियों के लिए और नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो ध्यान योग का साधक है वो एकाकी, ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई साधक ना हो, क्योंकि जब दो होंगे तो बातचीत होगी, और साथ में सहायक होगा तो राग के कारण ही उसकी याद आती रहेगी, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। देखिए आजकल जैसे ज़्यादातर संत लोग एक साधक रखते हैं, भाई वो उनकी सेवा कर देता है, थोड़ा बहुत मैनेज कर देता है ताकि वो अपना नाम जप और भजन अच्छे से कर पाए, ध्यान अच्छे से कर पाए। परंतु अगर आप ज़्यादा लोगों को अपने आसपास रखेंगे तो उनमें मन जाएगा, उनके व्यवहार दिखेंगे और ध्यान नहीं हो पाएगा, मन डिस्ट्रैक्ट होगा। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो ध्यान योग का साधक है वो अकेला रहता है, वो एकांत में रहता है और ध्यान करता है। वो लोगों को अपने चारों तरफ नहीं रखता है, साधकों को नहीं रखता है। अब उड़िया बाबा जी कहते हैं कि जिसका मनोराज्य होता हो, ज़्यादा मन चलता हो, उसको ध्यान नहीं करना चाहिए। जिसका ध्यान लग जाता हो उसे ध्यान करना चाहिए, और नहीं तो सत्संग तो सबके लिए है। और जिसका बहुत मनोराज्य होता हो उसके लिए तो खास सत्संग है, वो ज़्यादा ध्यान ना करे, वो सत्संग करे। और इधर से देखा भी है, हमारे यहाँ एक आध बच्चे आते थे, साधक आते थे, उनका बहुत ध्यान लग जाता था। एक साधक आती थी, उसका तो 7-7 8-8 घंटे ध्यान लग जाता था, तो उसको गुस्सा बहुत आता था। तो मतलब कहीं ध्यान भी लग जाता है पर कहीं ईगो भी है। तो पहले तो ईगो खत्म होना चाहिए ना, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से ही हमें अपने अंदर के विकारों का और गुरु में श्रद्धा और समर्पण होने से, और ध्यान का भी ईगो ना आने से। अगर हमने ईगो बॉक्स में बैठ के ध्यान किया तो सब बेकार हो जाता है। कारण आने पर फिर गुस्सा हो जाएगा, कारण आने पर फिर आसक्ति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं जो ध्यान करना चाहता है वो अकेला रहे और ऐसे वातावरण में न रहे जो कि ध्यान के विरुद्ध हो। जैसे मानिए आपको जप का शौक है तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो भजनानंदी हो। जो बाहरमुखी लोग हों उनके साथ मत रहिए, बाहरमुखी लोग आपको भी बाहरमुखी कर देंगे। जो ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा व्यवहार की बात करते हो, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, और ऐसे स्थान पर ही मत रहिए जो कि बड़ा बड़ा बाहरमुखी हो। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर ध्यान करना चाहते हो कहाँ करो। जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर हो, अथवा घर में एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो स्वयं भोजन शयन करे और ना किसी दूसरे को करने दे। तो गुरु तो कहते हैं ना, अम्मा जी चलित ध्यान सिखाते थे। अम्मा जी कहते थे चलते हुए आँखों को थोड़ा अंतर्मुखी करो और ध्यान करो। गुरु जी कहते हैं 2-2 मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाओ। तो ये सब ध्यान की अलग अलग विधियाँ हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं हे ही भगवान कह के चुप हो जाओ, चुप साधन है। फिर भगवान कह रहे हैं कि एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में जाए तब जाने से पहले ये विचार कर ले कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। जब वो ध्यान में बैठे तो अपने से कहकर बैठे या मुझे भगवान के अलावा और किसी का ध्यान करना ही नहीं है। और सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वे ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहे, क्योंकि भगवान का चिंतन करता रहे। क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक हो जाती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय भी चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार में भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य कि साधक का साधनापना हर समय जागृत रहे। कह रहे हैं जब आप व्यवहार में जाएं तब भी आप यही कहें कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ।
ये बात मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जब ये बात आती है मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम ईगो बॉक्स में बैठ जाते हैं और फिर हमारे मन में चलता है मैंने इतनी सेवा करी, मुझे क्या मिला, मैं इतनी सेवा करता हूँ, वो ऐसा है वो ऐसा है, सारी बातें मन में आने लगती। तो भगवान कह रहे हैं जब व्यवहार में जाओ तब भी भगवान की स्मृति बना के रखो। जैसे गोपियाँ जो थी व्यवहार में जाती थी तो उन्हें भगवान याद रहती थी। अभी वो लीप रही हैं आंगन तो कह रही भगवान चल गए, बार बार लीपे जा रही हैं गोबर से। फिर सास ने कहा क्या कर रही है और काम नहीं करना, बोले नहीं भगवान बार बार चल जाते हैं। बोले कहाँ है भगवान, बोले उसको बार बार भगवान के पाँव दिख रहे थे। तो उन्हें व्यवहार में ही भगवान याद रहते थे। तो कह रहे हैं व्यवहार में भी भगवान याद रहे और जब ध्यान करने बैठो तब भी रहे। बोले हर समय सावधान रहो। अगर व्यवहार में तुम्हें भगवान याद रहेंगे तो जब ध्यान लगाओगे तब भी भगवान याद रहेंगे, और ध्यान लगाओगे तो व्यवहार में भी याद रहेंगे। दोनों अरस-परस, दोनों समय सावधानी बना के रखो कि है ही भगवान और भगवान में ही मन लगाना। संसार में तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार ना मिलाए, अर्थात संसारिक कार्य करते समय भगवत स्मरण करता रहे। कह रहे हैं कि संसार में भगवान को ना मिलाए, भगवान में संसार को ना मिलाए और संसार का काम करते हुए भगवान का स्मरण करता रहे कि भगवान सब आपके लिए करता हूँ, या नाम जप करता रहे। देखा है मैंने, जैसे कहा कि हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम, आप मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, हाथ से काम करते रहिए। आपसे नाम नहीं लिया जाता तो गुरु जी का महामंत्र बजा दीजिए। आप प्रसाद भी पा रहे हैं तो गुरु जी का महामंत्र बजा दीजिए और उससे ध्यान करते रहिए। नाम जप करना भी एक तरह का ध्यान ही है। तो बताया कि हर समय व्यवहार में भी हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग, भगवान को भूलेंगे तो सारे रोग याद आएंगे। कह रहे जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप कहेंगे मुझे अमुक काम करना है, अमुक से पैसे लेने, अमुक को देने, ये काम होना है वो काम होना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो बोले आपका ध्यान नहीं लगेगा। बोले जब आप भगवान के लिए बैठे तो ये संकल्प करके बैठे कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर मुझे कुछ भी नहीं सोचना। अतः ध्यान के लिए बैठते समय दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भी भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ही ध्यान करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा होती है। चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। साधक की शिकायत रहती है भगवान में मन नहीं लगता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़ के करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर में किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में भी ममता न रखे, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे तो भगवान में मन लग सकता है। कह रहे हैं किसी को भी अपना ना माने, किसी का भी चिंतन ना करे। ध्यान करने बैठे तो मैं तो केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और केवल उनका ध्यान करे जो आपके श्री विग्रह हैं। हाँ, श्री विग्रह रूप हमें लड्डू गोपाल मिले, राधा रानी मिली है, तो इनका ध्यान करे, भगवान की लीलाओं का ध्यान करे, नाम जप करे। एब्स्ट्रैक्ट ध्यान करना मुश्किल होता है, सांसों पे ध्यान करे। 11वें श्लोक में कह रहे हैं शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश मृक्षाल वस्त्र बिछे हैं और न बहुत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके बैठे। भगवान कह रहे हैं पहले तो शुद्ध भूमि होनी चाहिए, गंदी जगह नहीं होनी चाहिए। तो झाड़ बुहार कर, अम्मा जी कहते थे कुत्ता ही बैठता है तो अपनी पूंछ से साफ करके तब बैठता। तो कह रहे शुद्ध भूमि हो जिस पर क्रमशः, पहले उसमें उन्होंने तो कहा कि घास बिछी हो, फिर मृक्षाल, बोले मृक्षाल भी जो मरा हुआ अपने आप हिरन मर जाता है उसकी छाल, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ। और अगर आपके पास मृक्षाल नहीं है तो वो कुशा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक कंबल बिछा लीजिए और उसके ऊपर वो बिछा लीजिए एक सूती कपड़ा, क्योंकि उससे भगवान आगे कहेंगे कि
कंबल जो है हम जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो हमारी एनर्जी जो है वो धरती में ट्रांसफ़र होने लगती है। तभी कहते हैं ना आसन लगा के बैठो, तो उससे कंबल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी जो है धरती में ना जाए, इसके लिए हमेशा आसन लगाकर बैठना चाहिए। जो ध्यान योगी है उसके तो खास बताया कि कंबल पे बैठे और कंबल पे सूती कपड़ा बिछा कर बैठे। तो भगवान कह रहे हैं बहुत ऊंचा भी ना हो नीचा भी ना हो। ऊंचा है तो उसका ध्यान लग जाए, नींद आ जाए तो गिरने का डर है। नीचा होगा तो उसको डिस्टर्ब होगा, कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ सकते हैं, मक्खी मच्छर उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं आसन भी स्थिर होना चाहिए। देख ले उसके चारों पाए जो हैं स्थिर हों, वो उसको डिस्टर्ब ना करें। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान कह रहे हैं उस आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठ जाए, शरीर को भी ना हिलाए और मन को भी ना चलाए, और इंद्रियों को और मन को, मतलब इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे। ये नहीं कोई आया, अच्छा कौन आया, अच्छा, बोले किसी को भी ना देखे, इधर उधर बिल्कुल ना देखे। कितनी भी आवाज़ हो, कोई आया कोई गया, कुछ भी हो रहा है, आप वो ध्यान कर रहा है तो ध्यान कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं मन को एकाग्र रखे और इंद्रियों को भी वश में करके रखे। आँख को, नाक को, कान को, क्या बड़ी सुगंध आ रही है, क्या बन रहा है आज, कौन सी बड़ी अच्छी म्यूजिक बज रही है, कहाँ बज रही है। भगवान कह रहे हैं किसी के भी मतलब हर चीज़ को एकाग्र करके बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। कह रहे हैं योग का अभ्यास मान बढ़ाई के लिए ना करे, सुख आराम के लिए ना करे। ये तो बड़े ध्यान योगी है, ये तो बड़े ध्यानी है। योग का अभ्यास किसके लिए करे कि भगवान से हमारा प्रेम हो, भगवान में हमारा मन लगे, भगवान हमें अच्छे लगे, इसके लिए ध्यान करें। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं 13वें में, काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। काया तो पूरे शरीर को कहते हैं, पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कमर से लेकर सिर तक बिल्कुल वन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जो आप ध्यान करने बैठे। जैसे जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो गर्दन ऐसे हो जाती है, तो ये तो बैक तो कुर्सी पे बैठेंगे तो स्ट्रेट ही रहेगी, तो गर्दन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं अगर पीछे की तरफ चली गई ऐसे, आप जड़ता में चले गए, और आगे झुक गई तो आपका ध्यान फोकस नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ना गर्दन पीछे जाए ना गर्दन आगे जाए, कमर से लेकर और सर तक बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल वन स्ट्रेट लाइन। और नासिका के अग्रभाग में या आईब्राव के बीच में ये जो पॉइंट है जहाँ बिंदी लगाते हैं, ये नासिका का अग्रभाग है, तो यहाँ पर ध्यान करें। भगवान कह रहे हैं आँखों को बंद भी ना करे और आँखों को खोले भी ना। अब पूरा, तो अगर पूरा खोलेगा आँखों को तो उसे बाहर की चीज़ें दिखाई देंगी, और आँखों को अगर बंद करेगा तो नींद आ जाएगी। तो कैसे करे? तो भगवान ने कहा कि जिसे शांभवी मुद्रा कहते हैं, इसको आँखों को थोड़ा आधा खोल के रखे ऐसे। अब ये शांभवी मुद्रा हो गई, आपकी आँखें भी पूरी बंद नहीं है और ध्यान आपका नासिका के अग्रभाग में है। तो ये भगवान ने कहा नासिका के अग्रभाग में ध्यान करें। तो इस प्रकार भगवान ने ध्यान की विधि बताई है इसमें 3-4 श्लोक में कि हमको कैसे ध्यान करना। तो ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, और हम कोई भी जो काम करते हैं वो अच्छे से कर पाते हैं, और हमारा मन भगवान में लगता है, हमें भगवान अच्छे लगते हैं। तो मेन हमारा ध्यान का फोकस होना चाहिए कि भगवान हमें अच्छे लगे, भगवान हमें प्यारे लगे, और हम कहते रहें अपने आप से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। और संसार का चिंतन
संसार का काम करते हुए भी हमें भगवान याद रहने चाहिए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। मेरा कोई काम है ही नहीं, क्योंकि संसार मेरा है ही नहीं। एक दिन शरीर मेरा, एक दिन छूट जाएगा। मैं क्या साथ लाया था, क्या ले जाऊँ, क्या है मेरा? कुछ भी तो मेरा नहीं है। तो बार बार विचार करके इस संसार से मन हटाता जाए और पूरा भगवान में लगाए। थोड़ी देर ध्यान करेंगे, कोशिश करके शांभवी मुद्रा में नासिका के अग्रभाग में ध्यान को लाएंगे और ना आंखें पूरी बंद होंगी ना आंखें खुली होंगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।